नवरात्रि में मत खाना ये दो सब्जी, व्रत टूट जाता है, माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित। नवरात्रि में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? नंबर पहला, पानी पूरी। गोलगप्पे में खट्टे तत्व होते हैं और नवरात्रि के दौरान खट्टी चीजें वर्जित मानी जाती हैं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। नंबर दूसरा, नींबू और इमली। शुक्रवार को नवरात्रि पड़ने पर नींबू और इमली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर तीसरा, लहसुन और प्याज। यह तामसिक भोजन माना जाता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। नंबर चौथा, तेल में तली हुई चीजें। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। नंबर पांचवा, अत्यधिक तीखा भोजन। व्रत के दौरान पेट खाली रहता है और ज्यादा तीखा खाने से आंतों में जलन हो सकती है। नवरात्रि में कौन से फल और सब्जियां खाना शुभकारी होता है? नंबर पहला, सेब। यह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान के भोग में भी इसे रखा जाता है। नंबर दूसरा, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर। ये फल शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। नंबर तीसरा, सीताफल। यह फल विशेष रूप से नवरात्रि में खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसे खाया था, इसलिए इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर चौथा, रसीले आलू। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए आलू का सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से उबले हुए या रसीले आलू खाना उत्तम होता है। नवरात्रि में व्रत का सही पालन क्यों जरूरी है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए। यदि मन में किसी प्रकार का संदेह है तो व्रत का फल नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसका नाता परम शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। कुछ लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका मन भटकता रहता है जिससे उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। वहीं जो सच्चे हृदय से माता रानी को याद करते हैं उन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को विशेष सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? यदि नवरात्रि के दौरान शुक्रवार पड़ता है तो माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खट्टी चीजों का त्याग करें। लहसुन, प्याज और ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन न करें। माता रानी को सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में गुड़ चना चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि में किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए और किन से बचना चाहिए? नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। भिंडी की सब्जी नवरात्रि में विशेष रूप से खानी चाहिए क्योंकि भिंडी में
कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा भिंडी का सेवन करने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। बैंगन की सब्जी भी नवरात्रि के दौरान खाई जा सकती है, लेकिन एक विशेष नियम का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, यदि नवरात्रि के दौरान सोमवार का दिन पड़ता है तो उस दिन बैगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसे कुछ विशेष दिनों में नहीं खाने की परंपरा है। इसलिए नवरात्रि के दौरान यदि सोमवार आता है तो बैंगन का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में भोजन को और अधिक शुद्ध और पौष्टिक बनाने के लिए हरी धनिया का उपयोग अवश्य करें। हरे धनिये में कई औषधि गुण होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही हरा धनिया खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा त्यागना चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं। रिफाइंड तेल और सरसों तेल का उपयोग नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके स्थान पर मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। देसी घी को विशेष रूप से सात्विक और पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देसी घी में बना भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।